पहले दोहा में भक्ति का महात्म कहा, भक्ति की महिमा को बखान किया कि आपकी भक्ति कैसी है और उन्हें पाने के लिए कौन लोग प्रयत्न करते हैं और किन्हें वह भक्ति मिलती है। फिर दूसरे दोहे में कहा कि आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं, शरणागत के लिए हितकारी हैं, कृपा के सागर हैं और सुख के धाम हैं। हे प्रभु श्री राम जी, आप मुझे अपनी वह भक्ति मुझे प्रदान कीजिए, कृपा करके प्रदान कीजिए। भगवान श्री राम जी ने तुरंत यह कहा कि हे काग तथास्तु, ऐसा ही हो। और इसके बाद श्री राम जी कागभुसुंडी जी की बुद्धि की प्रशंसा शुरू किए। सुनु बायस तै सहज सयाना, काहे न मागसी असबर दाना। हे बायस सुनो, तय सहज सयाना, तय माने तुम सहज सयाना हो। सहज माने स्वाभाविक रूप से, सयाना माने होशियार हो, चतुर हो। अस वरदाना काहे न मांगसी, ऐसा वरदान तुम क्यों नहीं मांगोगे। अर्थात तुम जैसे सयान ऐसा ही वरदान मांगते हैं जैसा कि तुमने मांगा। ध्यान दीजिएगा, भक्ति मांगने पर भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। जब जीव उनका भक्त बन जाता है तो उनकी बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम्हारी सयानपना मुझे बहुत अच्छी लगी। राम भगति मनि उर्वस जाके, दुख लवलेशन सपने हूं ताके। जिसके हृदय में श्री राम भक्ति मणि का निवास है, उन्हें लवलेश अर्थात किंचित दुख नहीं होता है। जागने की बात तो दूर रही, स्वप्न में भी नहीं होता है। दुख लवलेशन सपने होता के। अच्छा, भगवान चाहते हैं कि जीव सुखी रहे, भगवान चाहते हैं कि जीव को कोई क्लेश न हो, परंतु जीव अपनी अज्ञानता के कारण मोह बंधन में बंधा हुआ क्लेशित रहता है। वह जब मोह बंधन से मुक्त होकर के शरणागत हो जाता है और भजन करता है, दुखों से मुक्त हो जाता है, तो भगवान को वे बड़े अच्छे लगते हैं। सब सुख खानी भगति तय मांगी, सब सुख खानी भगति तय मांगी। नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। सब सुख खानी भगति तय मांगी। हे काग, तय माने तुमने, सब सुख खानी भगति मांगी, समस्त सुखों की खानी भक्ति मांगी है। इसलिए मैं यह कहता हूं कि नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। जग में तो ही सम माने तुम्हारे समान कोई बड़भागी नहीं है।
सब सुख खाने भगत तय मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। जो भक्ति की याचना करते हैं, जो भक्ति जीवन में ग्रहण करते हैं, वास्तव में वे बहुत बड़े भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं। क्योंकि भक्ति को ग्रहण करने से, भक्ति को स्वीकार करने से सभी सुख उस जीव को सहज में प्राप्त हो जाता है, बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जन राम भगति के पाए। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जन राम भगति के पाए। शोभा होती है उसकी। और गीतावली अयोध्या कांड 50 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, मंदाकिनी ही मिलत झरना, झरी झरी भरी भरी जल आछे। तुलसी सकल सुकृत सुख लागे, मानो राम भगति के पाछे। मानो राम भगति के पाछे। तो सभी सुख उनके पीछे लग जाते हैं, उनकी शोभा होती है, उनको विशेष आनंद प्राप्त होता है। तो श्री राम जी कहते हैं कि सब सुख खानी भगति तय मांगी। जो भक्ति समस्त सुखों की खानी है, भगति तात अनुपम सुख मूला, उस भक्ति को तुमने मांगा। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, समस्त सुखों की खानी है। कोई भी साधना ऐसी नहीं है जो सभी सुख को प्रदान कर सकती है, सिवाय भक्ति को छोड़ करके। भागवत जी में भी यह बात कही जा रही है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो सब सुख खाने भगति तय मांगी। संसार में तुम्हारे जैसा कोई बड़भागी नहीं है। हम जब मानस जी का पाठ करते हैं तो हमें इस चौपाई से शिक्षा लेनी चाहिए कि जगत में बड़भागी बनने के लिए यही एक उपाय है कि हम भक्ति मार्ग को स्वीकार करें, भक्ति करें जीवन में। जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, जे जप जोग अनल तन दही, जे जप जोग अनल तन दही। जिस भक्ति को पाने के लिए मुनि कोटि जतन करने के बाद भी नहीं लही, नहीं प्राप्त कर पाते, जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, जो जिस भक्ति को पाने के लिए मुनि कोटि जत्न करते हैं, अनेक साधना करते हैं, नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वह अविच्छिन्न भक्ति, अखंड तैल धारावत भक्ति, सहज अनुराग को प्राप्त नहीं कर पाते। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही।
जे जप जोग अनल तन दही, जे जप जोग अनल तन दही। जे माने जो जप जोग रूपी अनल माने अग्नि में, तन दहाई माने शरीर को जलाते हैं, फिर भी नहीं प्राप्त कर पाते। यह भक्ति तो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। यह भक्ति उनकी अनुकंपा से मिलती है। कवितावली उत्तरकांड 55 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, तपसानल में जुग पुंज जरे, मन में पन रूपी कहई तुलसी, रघुनाथ बिना दुख कौन हरई। चाहे जो करिए, लेकिन श्री रघुनाथ जी के बिना, उनकी कृपा के बिना जो क्लेश है, जो दुख है, उनको कोई हर नहीं सकता। जोग अनल तन दहै, जोग अग्नि है, जोग अग्नि करी प्रगट तब, कर्म शुभाशुभ लाई। गोस्वामी जी ने ज्ञान दीपक में कहा, जोग अग्नि के समान है। जोग अग्नि करी प्रगट तब, कर्म शुभाशुभ लाई। रीझेऊ देखी तोरी चतुराई, रीझेऊ देखी तोरी चतुराई, मागेऊ भगति मोहियति भाई, मांगेऊ भगति मोहियति भाई। रीझाऊं देखी तोरी चतुराई, तोरी चतुराई देखी रीझाऊं। तुम्हारी चतुराई को देख करके मैं तुम पर रिझ गया हूं, खुश हो गया हूं। मांगे हूं भगति मोहियति भाई, तुमने भक्ति मांगी, जो भक्ति मोहियति भाई, जो मुझे अति प्रिय लगती है। अथवा मांगे हूं भक्ति, तुमने भक्ति मांगी जिसे तो मुझे बहुत प्रिय लगने लगे। मोहियति भाई। रीझऊ देखी तोरी चतुराई, मांगेऊ भगति मोहियति भाई। भक्ति पक्ष में चतुराई भगवान को अच्छी लगती है। देखिए कृपा निधि मुनि चतुराई, सुतीक्षण जी की चतुराई से प्रसन्न हो गए। मांगे हूं भगति मोहियति भाई, भक्ति का मांग किया। ये श्री काघभुसुंडी जी की चतुराई है, जो भक्ति मांगा इन्होंने। कहने का भाव यह है कि किसी अन्य प्रलोभन में ना आकर के भक्ति में ही सुदृढ़ रहना, भक्ति में ही लगे रहना, भक्ति की ही प्राप्ति करना, भक्ति की ही याचना करना, यही चतुराई है। एक चतुराई और है जिसको संत लोग निंदा करते हैं। वह चतुराई कि दूसरों को बेवकूफ बनाना, मूर्ख बना देना। सुनु रावण परिहरी चतुराई, भजसि न कृपा सिंधु रघुराई। वह चतुराई निंदनीय है। जो भगवत प्राप्ति में सहायक चतुराई है, वह प्रशंसनीय है। वैसे
इतिहासकारों ने बीरबल की बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की है। बहुत बड़ा बुद्धिमान था बीरबल। भले ही वह मंत्री पद पर था, लेकिन था बड़ा बुद्धिमान। परंतु संत जगत में उसकी बुद्धि की प्रशंसा नहीं की जाती है। संत लोग कहते हैं कि उसकी बुद्धि इतनी अच्छी थी तो वह भगवान को प्राप्त करता, तब माना जाता कि वह बड़ा बुद्धिमान था। वह हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग राजा को, बादशाह को, अकबर को मूर्ख बनाने में प्रयोग किया है। तो अच्छी बुद्धि वह है जो भगवान में लग जाती हो, भगवान को ढूंढती हो। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जानी। मांगे हो भगति मोहियति भाई, सुनो विहंग प्रसाद अब मोरे। सुनो विहंग प्रसाद अब मोरे। सब शुभ गुण बसिहि उर तोरे। सब शुभ गुण बसिहि उर तोरे। सुनो विहंग प्रसाद अब मोरे। हे विहंग सुनो, अब मोरे प्रसाद, मोरे प्रसाद माने मेरी कृपा से, मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से। तोरे उर माने तुम्हारे हृदय में सब शुभ गुण बसिहि, सभी शुभ गुण निवास करेंगे, सभी शुभ गुण निवास करेंगे। सुनो विहंग प्रसाद अब मोरे। सब शुभ गुण बसिहि उर तोरे। ध्यान दीजिएगा, भक्ति करते ही कृपा बरसने लगती है। भक्त बनते ही भगवान विशेष अनुकंपा प्रकट करने लगते हैं। भजत कृपा करिहि रघुराई। तुरंत भक्ति का मांग श्री कागभूषुंडी जी ने किया। श्री राम जी उनकी बुद्धि की प्रशंसा किए और इसके बाद अब विशेष आशीर्वाद दे रहे हैं। हे काग, मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में सभी सद्गुणों का निवास होगा। यह बड़ी बात है। भक्ति की प्राप्ति होने के बाद सद्गुणों की प्राप्ति हो जाती है। सभी सद्गुण निवास करेंगे। जब सद्गुण निवास करेंगे तो स्वाभाविक है दुर्गुण वहां रहेंगे नहीं, ठहर नहीं पाएंगे। भाई जहां अच्छाई होगी वहां बुराई नहीं रह पाएगी। अच्छाई के अभाव में ही बुराई रहती है। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य
जोग, चरित्र और रहस्य का विभाग, इन सब का विभाग, भक्ति का विभाग, ज्ञान का विभाग, विज्ञान का विभाग, वैराग्य का विभाग, जोग का विभाग, चरित्र का विभाग, रहस्य का विभाग, सब अलग अलग तरीके से सब में विभाग है। जैसे भगति निरूपण विविध विधाना, भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, भगति निरूपण। अर्थात नवधा भक्ति है जो श्रीमद् भागवत जी में, मानस जी में वर्णित है। इसके बाद भी प्रेमा भक्ति, परा भक्ति, भगवान श्री राघव ने श्री शबरी जी, श्री लक्ष्मण जी से भक्ति के बारे में कहा। श्री वाल्मीकि जी महाराज स्थान बताने के बहाने से कि आप अमुक जगह निवास करें प्रभु, 14 प्रकार की भक्ति का वर्णन किए, 14 प्रकार की भक्ति का वर्णन किए, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। यह एक एक प्रकार की भक्ति है। पुरजन उपदेश में श्री राम जी भक्ति का वर्णन करते हैं। तो क्या भक्ति इतनी ही है? कहा नहीं, भक्ति भी अनंत है, भक्ति का अंत नहीं है। ज्ञान की बात रही, जैसे देश का ज्ञान देश ज्ञान, काल का ज्ञान वो काल ज्ञान कहलाता है, वस्तु का ज्ञान वस्तु ज्ञान कहलाता है। देश का ज्ञान है अमुक अमुक देश है, काल का ज्ञान है, समय का ज्ञान है, अमुक अमुक समय है, वस्तु का ज्ञान अमुक अमुक वस्तु है। अनुभव ज्ञान, मैंने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया। तो अलग अलग ज्ञान है। विज्ञान जिसको प्रत्यक्ष अनुभव कहते हैं, जो देख लिया हो उसको विज्ञान कहा जाता है। और उसमें भी भेद है। बर विज्ञान, देखने के बाद उनको जीवन में क्रियान्वित करना, यह बर विज्ञान है। वैराग्य सामान्य वैराग्य है, विशेष वैराग्य है, इसमें भी विभेद है। सामान्य वैराग्य है घर परिवार को परित्याग कर दिए, विशेष वैराग्य है कि स्वर्ग लोक पर्यंत को परित्याग कर दिए। अलग अलग वैराग्य होता है। हम अमुक चीज को नहीं ग्रहण करेंगे, अमुक चीज नहीं खाएंगे, अमुक कपड़े को नहीं पहनेंगे, ये सभी एक वैराग्य में है, एक टेक है, अपना वैराग्य है। योग का भेद है, अष्टांग योग है, जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यह अष्टांग योग है। चरित्र का विभाग है, बाल चरित्र है, विवाह चरित्र है, वन चरित्र है, रण चरित्र है, राज्य चरित्र है, अलग अलग है। रहस्य अलग अलग रहस्य है। और राम रहस्य अनेका कहु नाथ अति विमल विवेका, रहस्य है। भगवान सूर्य भगवान श्री राघव के प्राकट्य काल में 1 महीने तक आकाश में ठहर जाते हैं, लेकिन इसको कोई जान नहीं पाते। यह रहस्य काहू नहीं जाना। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सब की ओर, शरद इंद्र तन चितवता मानव निकर चकोर, यह रहस्य है। सबके मध्य में श्री राम जी विराजित हैं, पर कोई उनकी पीठ को नहीं देख रहा है, सब उनके मुखारविंद को ही दर्शन कर रहा है।
मुखचंद्र को ही दर्शन कर रहा है। सब तरफ मुख ही दिखाई दे रहे हैं। यह रहस्य है। जहां जहां ऐश्वर्य प्रकट किए हैं वह सब रहस्य ही तो है। सरकार कहते हैं काग जी, जानब तैं सब ही कर भेदा, जानब तैं सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। तैं सब ही कर भेदा जानब, तैं माने तुम सभी के भेद को जानोगे। भक्ति का भेद, ज्ञान का भेद, विज्ञान का भेद, वैराग्य का भेद, जोग चरित्र रहस्य का भेद सब आप जानेंगे। तो क्या इसको जानने के लिए साधना करनी पड़ेगी? श्री राम जी ने कहा नहीं। मम प्रसाद, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। मम प्रसाद माने मेरी कृपा से साधना का खेद नहीं होगा। साधना का खेद माने क्लेश नहीं होगा, अर्थात कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। मम प्रसाद, जब श्री राम जी प्रसन्न हो जाएं, श्री राम जी कृपा कर दें, तो फिर जीवन में कुछ करना बाकी नहीं रह जाता है। मम प्रसाद, प्रसादस्तु प्रसन्नता। श्री लोमा जी ने भी इनसे कहा, बिनु श्रम तुम जानब सब सोई, नित नव ने हराम पद होई। उन्होंने भी आशीर्वाद दे रखा है। तो सरकार कहते हैं काग, तुम्हें सब मालूम होगा। और सुनिए, माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी हहीं तो ही, जाने सुब्रह्म अनादि अज, अगुण गुना कर मोहि, अगुण गुना कर मोहि। माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी हहीं तो ही। माया से संभव माने उत्पन्न, सब भ्रम अब तो ही न व्यापी हहीं, तुम्हें नहीं व्यापेंगे। परंतु एक शर्त है। कैसा शर्त प्रभु? सरकार ने कहा, मोही अनादि अज अगुण गुणाकर ब्रह्म जानेसु। मुझे अजन्मा ब्रह्म, अनादि ब्रह्म, अगुण अर्थात माया के गुणों से रहित ब्रह्म, गुणाकर दिव्य कल्याणकारी गुणगणों की खान ब्रह्म जानना। अर्थात मेरे ईश्वरत्व को आप हमेशा याद रखना कि मेरे स्वामी कैसे हैं, मेरे श्री राम जी कितने बड़े हैं, मेरे श्री राम जी का क्या प्रभुत्व है, मेरे श्री राम जी कितने महान हैं,
मेरे श्री राम जी किस प्रकार से सबके अधिपति हैं, स्वामी हैं, इन सब बातों को याद रखना। भगवान हम पर कृपा करते हैं तो हमें भी कुछ याद रखने की आवश्यकता है। हम भी कुछ याद रखें, तब उस कृपा से हम लाभान्वित होते रहेंगे। हम भूल जाते हैं, इसलिए हम उस कृपा से वंचित हो जाते हैं। माया संभव भ्रम सब अवन व्यापी हैं तो ही जाने सु ब्रह्म अनादि अज अगुण गुनाकर मोही। अब आज के बाद आपको माया नहीं व्यापेगी, माया से उत्पन्न आपको भ्रम नहीं होगा। श्री राम जी इस प्रकार से माया से अभय कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। और इस बात को श्री काकभूषुंडी जी ने कहा भी, तब ते मोहिन व्यापी माया, तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुना एक अपनाया। तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। जब से श्री राम जी अपना लिए तब से मुझे माया नहीं लगी। सरकार जब तक माया से बिल्कुल अभय न कर दे तब तक कभी भी अपने आप को यह नहीं मानना चाहिए कि हम माया से अभय हैं, माया हमारी क्या बिगाड़ सकती है, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। माया है, कभी भी किसी भी क्षण और कहीं भी अपना प्रभाव दिखा सकती है। जो माया से मुक्त रहता है उनको माया से जो परेशानी होती है वह समझ पाता है। वह क्या जाने जो दिन रात माया के चक्कर में पड़े हुए परेशान रहते हैं। सरकार ने देवर्षि नारद जी से कहा, असुर धरि मही बिचरहु जाई, अब न तुम्हि माया नियर आई। असुर धरि मही बिचरहु जाई, जैसा मैंने कहा उसको हृदय में धारण कीजिए और भूमि पर विचरण करते रहिएगा, तब आपके निकट में माया नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। सरकार भी कुछ शर्त जरूर रखते हैं। यहां पर भी कहा माया नहीं लगेगी, माया नहीं व्यापेगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे ईश्वरत्व को आप हमेशा याद रखना। सरकार ने श्री कौशल्या जी की प्रार्थना को स्वीकार किया। जब मां ने कहा, बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। तो सरकार ने भी एक शर्त रखा, हरिजननी बहुविधि समझाई, यह जन कतहु कहसी सुनु माई। कहीं कहिएगा नहीं आप ही। ठीक है लाला। मां ने कहा यदि तुम्हारी माया परेशान की तो मैं कह दूंगी। कहा ठीक है। माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी है तो ही। थोड़ा सा विवेक हो जाए, ज्ञान हो जाए और मान ले कि हमें माया क्या बिगाड़ेगी, तो माया तो बड़ी पटकनियां देती है फिर। हाँ, बहुत बुरी तरह से पटकनियां देती हैं। जो जितना डरते हुए रोते हुए माया से बचने का प्रयास किया है वही माया से बच पाते हैं। माधव बस तुम्हारी यह माया, करी उपाय पची मरिए तरिए नहीं, जब लगी
करहु न दाया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। जाने सु ब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोही। श्री राम जी ब्रह्म है, ब्रह्म है, अणोर अनियान महतो महियान, श्रुति वाक्य है, ऐसे ब्रह्म है। अनादि है, उनका कोई आदि अंत नहीं है। आदि अंत को जासु न पावा। कब से है यदि ऐसा कहेंगे तो फिर आदि होगी, फिर अंत भी होगा। वे अनादि है, कोई नहीं कह सकता। वे ही हैं ऐसा मानना चाहिए। कब से हैं इस चक्कर में मत पड़िए। अनादि है, अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता। जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है, उनका जन्म नहीं होता। उनका तो आविर्भाव होता है, तिरोभाव होता है। वे प्रकट होते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसी प्रकार जैसे दीपक जला दिए, प्रकाश हो गया, बुझा दिए, प्रकाश गायब हो गया। न जाने वो प्रकाश कहां से आया कहां गया, कुछ पता चलता है नहीं ना। माया के गुणों से रहित है ब्रह्म, दिव्य कल्याणकारी गुणों से युक्त है ब्रह्म। यहां पर वह चौपाई लागू होती है। जाने बिनु न होई परते ते, बिनु परती होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कैची के नाई। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम जानेंगे नहीं, विश्वास नहीं होगा, और विश्वास के बिना प्रेम नहीं होगा, और प्रेम के बिना भक्ति सुदृढ़ नहीं होगी। सरकार कहते हैं मुझे इस प्रकार से जानना। और मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचारी सुनो काग। काय बचन मन मम पद, करे सु अचल अनुराग। करे सु अचल अनुराग। मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचारी सुनु काग। हे काग, सुनु माने सुनिए। मोहि भगत प्रिय संतत, मोहि भगत संतत प्रिय। मोहि माने मुझे, भक्त संतत माने हमेशा प्रिय हैं। अस विचारी, ऐसा विचार करके। काय, काय माने कर्म, वचन मन से। मम पद, मम पद अर्थात मेरे चरण में। अचल अनुराग करेसु, अचल अनुराग करना। काय वचन मन मम पद, करेसु अचल अनुराग। मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचारी सुनु काग।
सरकार ने कहा कि काग आपको माया नहीं लगेगी, शर्त यह है कि मेरे ईश्वरत्व को जानना और एक काम और करना होगा। क्या? मेरे चरणों में अनुराग करना आप। श्री काग जी ने कहा, सरकार बलिहारी, हम तो आपके चरण के सिवा किसी और चरण में जाने की बात सोच भी नहीं सकते। मोहि भगत प्रिय संतत, हे काग सुनिए, मुझे भक्त हमेशा प्रिय है। ऐसा विचार करके कर्म से, वचन से, मन से मेरे चरण में अचल अनुराग करना। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान जिन पर बहुत खुश हो जाते हैं उनसे कोई दुराव नहीं रखते, किसी प्रकार से घुमा के नहीं कहते हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं, कहीं मत जाना, मेरे पास रहना, मेरा ही भजन करना। ये विशेष अपनत्व का पहचान है। विनय पत्रिका 104 में गोस्वामी जी ने लिखा, मन समेत या तन के वासिन यही सिखावन दई हो। मन समेत या तन के वासिन यही सिखावन दई हो। श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो। रोकी हो नयन बिलोकत और ही शीस ही सही नहीं हो। ना तो नेह राम नाथ सो करी, ना तो नेह नाथ सो करी, सब ना तो नेह बहई हो। इस प्रकार से प्रतिज्ञा होनी चाहिए। हम सभी इंद्रियों को भगवान में लगावे। श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो। रोकी हो नयन बिलोकत और रही, शीस ईस ही नहीं हो। ना तो नेह नाथ सो करी, सब ना तो नेह बहई हो। ऐसी प्रतिज्ञा, इस प्रकार से संकल्प, ऐसा अनुराग, ऐसा निश्चय होना चाहिए। चातक रटन घटे घट जाई, बढ़ई प्रेम सब भांति भलाई। चातक रटन घटे घट जाई, बढ़ई प्रेम सब भांति भलाई। इस प्रकार से प्रेम होना चाहिए। काय वचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग। अब सुनु परम विमल मम वाणी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। अब सुनु परम विमल मम वाणी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। हे काग, अब मम परम विमल वाणी सुनो। हे काग, अब मेरी परम विमल माने निर्मल वाणी को सुनिए, जो सत्य है, सुगम है, निगमादि बखानी। निगमादि माने वेद शास्त्रों ने बखान किए हैं। अब आप मेरी परम विमल वाणी को सुनिए। तीसरे बार सरकार बोल रहे हैं। प्रथम बार कहा, वचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। और उसमें सरकार तमाम प्रलोभन दिए, रिद्धि सिद्धि मोक्ष आदि का, ज्ञान विज्ञान का। दोबारा सरकार जब बोले हैं, बोले वचन परम सुखदायक, एवं अस्तु कही रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक। तब श्री काग जी की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए और अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिए, कृपा किए उन पर।
और तीसरे बार यहां कह रहे हैं अब सुनो परम विमल मम बानी। ये परम विमल बानी है, इसमें सिद्धांत की बात सुना रहे हैं। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं, 2 बार जो कहा वह काकभूषुंडी जी का वचन था। वचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमा निवास, काक जी ने कहा। और एवं मस्तु कही रघुकुल नायक बोले वचन परम सुखदायक, ये उन्हीं का वचन है। और यह वचन श्री राम जी का है, अब सुन परम विमल मम बानी। बोलने के पूर्व 2 बार श्री काकभूषुंडी जी ने कहा, तीसरे बार में सरकार जब बोले हैं तो कहा कि परम विमल, सरकार की वाणी परम विमल है। जिस वाणी में भौतिक प्रलोभन हो वह समल वाणी है, जिस वाणी में भक्ति की प्रशंसा हो वह विमल वाणी है, और जिस वाणी में सिद्धांत का निरूपण हो वह वाणी परम विमल है। निज सिद्धांत सुनावऊं तो ही सुनि मन धरो, सब तजे भजो मोहि निज सिद्धांत। सिद्धांत बहुत थोड़ा सा होता है, जो उस पूरे ग्रंथ का, पूरे वक्तव्य का गर्भित सार भाग होता है। श्री राम भद्र जी कहते हैं निज सिद्धांत सुनावो तो ही, मैं अपना सिद्धांत सुना रहा हूं, इनको मन में रखिए और सब छोड़ करके मुझे भजन कीजिए, सब तजी। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहूं, विश्वास करिक दास तुलसी राम पद अनुरागहूं, राम पद अनुरागहूं। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहूं। ये विविध कर्म का परित्याग करो, क्योंकि विविध कर्म चाहे वो पुण्य कर्म हो पाप कर्म हो, ये शोक प्रद है, शोक देने वाला है। बस विश्वास करके श्री राम चरण में अनुराग प्राप्त करो। महाराज सुग्रीव ने कहा सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करिहूं सेवकाई, क्योंकि ये सब राम भगति के बाधक, कहि संत तब पदयवराधक, कहि संत तब पदयवराधक। श्री राम जी कहते हैं काग ये मेरा सिद्धांत है, इसे सुनो और मन में धारण करो, तथा सबको छोड़ करके, सभी धर्मों को छोड़ करके, सभी मार्गों को छोड़ करके केवल मेरे मार्ग, भजन मार्ग, भक्ति मार्ग को अपनाओ, भजन करो। सुनो मन धरु सब तजी भजु मोहि। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी श्री अर्जुन जी को बहुत समझाए, पार्थ कह के सखा कह करके बहुत उपदेश किए, और जो उपदेश किए वह हम और आपके बीच श्रीमद् भगवद गीता के नाम से वह ग्रंथ प्राप्त है। सभी प्रकार से समझाए, ईश्वरत्व भी दिखाए, विराट स्वरूप दिखाए,
इसके बाद ठाकुर जी ने देखा, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने, कि अर्जुन तमाम प्रकार के उधेर बुन में पड़े हुए हैं, जबकि मेरे प्रिय सखा हैं, तमाम प्रकार के विचार में फंसे हुए, विचार के जाल में फंसे हुए हैं। तब सरकार ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य। ये गीता जी के 18वें अध्याय के 66वां श्लोक में, 18:66, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्म को छोड़ो, माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरे शरण में आ जाओ, मेरा भजन करो। अर्थात जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन जी से कहा, उसी प्रकार से श्री राम जी काग जी से कह रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी ने सरकार से कहा, गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहूं स्वभाव नाथ पतियाऊ। जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, मोरे सबु एक तुम स्वामी। सुन मन धरु सब तजी भजू मोहि, सब छोड़ करके मेरा भजन करो। देखो भाई, यदि गंभीरता से हम विचार करें तो भगवान का ही सर्वोपरि उपकार हम और आप पर है। गर्भ गर्त में उन्होंने ही पोषण किया, उनकी कृपा से गर्भ में हम पोषित हुए, उनकी कृपा से ही हम जन्म लिए, उनकी कृपा से ही माता पिता व परिवारजनों का प्रेम प्राप्त हुआ, उन्हीं की कृपा से शिक्षा मिली, उन्हीं की कृपा से दीक्षा मिली, उन्हीं की कृपा से समाज मिला, उन्हीं की कृपा से सारा कुछ मिला है। सत्य तो ये है। यदि किसी व्यक्ति विशेष की कृपा से किसी को कुछ मिलता तो फिर उसको सब कुछ मिल जाता, क्यों दुख होता? उसको नहीं होना चाहिए था दुख। निज सिद्धांत सुनावो तो ही, सुनु मन धरि सब तजु भजि मोही। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। मम माया संभव संसारा, मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। मम माया संभव संसारा। संसार मेरी माया से संभव माने उत्पन्न है। सरकार स्पष्ट कर रहे हैं कि ये किसी औरों की माया से नहीं, मेरी माया से उत्पन्न है। मम माया संभव संसारा। संसार में है क्या? कहा विविध प्रकारा चराचर जीव। विविध प्रकारा माने अनेक प्रकार से, चर अचर। चर माने चेतन, अचर माने जड़, जीव है। तो विविध प्रकारा चेतन जड़ जीव से युक्त यह संसार मेरी माया से संभव माने उत्पन्न है। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं
निज बलता के सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल बिरचति माया उमरी तरु विशाल तब माया फल ब्रह्मांड अनेक निकाया लव निमेषम भुवन निकाया रचय जासु अनु शासन माया। माया संसार को रचती है, लेकिन भगवान श्री राम की आज्ञा पा करके, उनसे बल पा करके तब रचती है। इसलिए कहा मम माया संभव संसारा, और उसमें सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सब मेरे प्रिय हैं, क्योंकि सब मेरी माया के द्वारा, सब मेरे द्वारा ही उपजाए हैं। सब मम उपजाए, इसलिए सब मम प्रिय। लेकिन उसमें से सबते अधिक मनुज मोहि भाए, सबसे अधिक मनुष्य मुझे प्रिय हैं। सबते अधिक मनुज मोहि भाए। श्री राम जी अब एक एक करके क्रमशः गिनाते जा रहे हैं, कौन प्रिय कौन प्रिय, और फिर बाद में यह कहेंगे कि सबसे अधिक तो मेरे दास मुझे प्रिय हैं। तो प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री भक्तमाल जी में हम आप श्रवण कर रहे हैं